देखो भैया, मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा मैसेज इस ग्रुप में मत करो जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करता हो, जो आरपीसी क्रिटिसाइज़ करता हो। आपस में आप लड़ रहे हो, होपलेस होते हो, है कि नहीं, अपना मनोबल गिर चुका है, ऐसा कोई भी मैसेज इस ग्रुप में मत करो, है ना। अपना हर एक मैसेज गवर्नमेंट की नज़र में है, ठीक है ना। और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास अगर कोई भी सोर्स नहीं हो ना, तो भी अब तक के घटनाक्रम से भी आप पता लगा सकते हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं तो खुद 5 एक्स आर्मी मैन के साथ में और रिटायर्ड मेजर के साथ में जाके मिल के आ चुका हूँ, है ना। जिससे मिलना था उससे मिल के आ चुका हूँ, है ना। और उन्होंने ये क्लियर बोला है कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट होने से पहले, इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्ज़ाम नहीं होगा, पोस्टपोन ही होगा, ठीक है। ये बोल दिया है उन्होंने और क्लियर बोला है ना। बट आप खुद पता लगा सकते हो। देखो, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि भाई एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। पहली चीज़, आज दिन तक कभी डिप्टी सीएम ने पहले लिख के दिया है इस तरीके से कभी भी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ हो उसमें? नहीं, इम्पॉसिबल है। 2 डिप्टी सीएम ने लिख के दिया है तो उनकी बात का कुछ वजूद है। दूसरी चीज़, बीजेपी के प्रेसिडेंट ने खुद ने बोला, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उस पार्टी के प्रेसिडेंट खुद ने बोला है, आश्वासन आके दिया है कि भाई आप ये अनशन ख़त्म कर दो और धरना है वो भले ही स्टार्ट रखो। अगर इस तरीके से आश्वासन आज दिन तक कभी किसी पार्टी के प्रेसिडेंट ने दिया है और वो काम नहीं हुआ, ऐसा कभी देखा है आपने? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर गवर्नमेंट को नहीं करना होता ना तो वो अनशन और धरना दोनों खत्म करने का बोलती। जिस तरीके से बोला है और बाद में पोस्टपोन नहीं हुआ है, तब धरना और अनशन दोनों खत्म करवा दिए थे। ये चीज़ हुई है, समझ रहे हो ना। तो उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ अनशन खत्म करो, क्योंकि बहुत दिन गुजर चुके थे और अभी भी 2-3 दिन लगेंगे आने में, तो इस तरीके से टाइम लगेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि धरना तो आप स्टार्ट रख सकते हो, अनशन आप खत्म कर दो, ये बोला है, समझ रहे हो। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और अगला, आरपीएससी खुद को ये रियलाइज़ हो चुका है कि भाई पैरेलल एग्जाम करवाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। क्योंकि आज दिन तक ऐसा है ना, 3 बार हुआ है इतिहास में, छत्तीसगढ़ पीएससी के अंदर, कर्नाटका पीएससी के अंदर और बिहार पीएससी के अंदर, और तीनों एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, समझ रहे हो। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है ना। और ये अभी तक आरपीएससी कब का ये इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर चुकी होती है कि भाई सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों से दूर रहें, एग्जाम नियत टाइम पे हो रहा है, ऐसा कब का ही जारी कर चुकी थी? किया जारी? नहीं किया ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये है कि इस एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना फिक्स है, आप ये समझ लो। अच्छा, आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, उन अध्यक्ष से भी जब पूछा गया कि आरएस के एग्ज़ाम के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला, कुछ लोगों की मांग है और मैं अभी तक इसको देखूंगा। उन्होंने ये बोला कि जब तक नहीं होता है तब तक आप इसको नियत डेट पे ही माने, ऐसी लाइन जोड़ी उन्होंने, कभी नहीं जोड़ी। तो उनके एक हर वर्ड को देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है 100%। और मैं तो जो मिल के आया हूँ और जो मेरे पास जो जानकारी है, जो इनपुट है, उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम 101% पोस्टपोन है, ठीक है। आप कल तक का अच्छे से वेट करो, थोड़ा तसल्ली से, है ना, थोड़ा धैर्य रखो, सब कुछ होगा और अपने पक्ष में ही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और नहीं हो तो कल दोस्त देने के लिए मेरे को सबके सब डीएम कर देना, ठीक है ना। तब तक आप तसल्ली रखो और इस तरीके का कोई भी मैसेज मत करो और रिलैक्स रहो, ठीक है।